अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर कृपा करो, मेहर करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शहनशाहों के शहनशाह के इस दरबार में आकर इस दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए, हम सबको कृपा देने के लिए, बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। जय जय जी। भरोसे की तो बात है ही, बिना भरोसे के आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं, ना हमारा आगे कुछ संभव हो पाएगा। जपजी साहब की सेवा की जिक्र चल रही है, ऑलमोस्ट क्लोजर पे आ गए हैं। परसों ये जो चलिया के फॉर्म पे हमने, महाराज ने हमें कृपा बख्शी कि एक जपजी साहब के ऊपर, जैसे रिंकू भाई साहब ने शुरू किया और उसी को आगे फॉलो करते हुए हमें भी ये सेवा बख्शी महाराज ने कि संगतों में जाकर जपजी साहब के जिक्र की जो जितना हमारे से पॉसिबल हो, जितनी मन बुद्धि है, जितना हमें समझ में आता है, उसके बारे में बताने के लिए। परसों गुरुपुरब आ रहा है, 30 नवंबर, हम सब जानते हैं बहुत बड़ा दिन है गुरु नानक जी के बर्थडे का, और इसी दिन हमारा इस चलिए का भी उद्यापन हो जाएगा। और महाराज से अरदास है कि चलिए का उद्यापन के बाद फिर कृपा बख्शें कि जो संगतों में आकर अमृत वेले का आनंद है, वो जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था, ये मेरा भी पहला अनुभव है कि संगतों में आके अमृत वेला करना। ये चलिया पहला मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल कि संगतों में बैठकर जो अमृत वेला महाराज ने बख्शा और साथ में ये सेवा बख्शी, तो वो जो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, आप भी सब कर पा रहे हैं, वो आप ही जानते हैं। तो सबके लिए मैसेज है कि ये पहले भी हमने इस चीज़ को रिपीट किया था, आज सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं, कल और परसों। कम से कम हर परिवार, इस वीडियो के माध्यम से मैसेज है, विनती है कि ये 2 दिन कम से कम अमृत वेला संभाल लें। जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग चली रही है, जो अभी तक नहीं शुरू कर पाए हैं, ये 2 दिन, और कोइंसिडेंटली ये 2 दिन जो है छुट्टी गई हैं और इतना कोई आगे काम का भी प्रेशर नहीं होगा, तो कम से कम ये 2 दिन बहुत बड़े दिन हैं। और इस पे हर एक बड़े दिन पे महाराज की अलग ब्लेसिंग्स होती हैं, चाहे वो गुरु जी के बर्थडे की बात हो, कोई भी बड़ा पर्व आता है, ये हमें इस दिन जितनी ब्लेसिंग होती है, शायद बाकी जो पैसे तो सब दिन एक है, पर इस दिन की अलग महानता है। तो सब ये कोशिश करें, और आप संगतों जितनी यहाँ पे बैठी हैं और जो सुन रही हैं, आगे से आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करें कि घर में अपने कोशिश करें, पूरा परिवार नहीं बैठ पाता, एक अंकल, एक आंटी, कोई भी एक जन जो है अपना अमृत वेला संभाल लें, बहुत बड़ी कृपा होगी। तो जपजी साहब की बात जिक्र हो रही है, हम लास्ट शब्द पे चल रहे हैं, गुर प्रसाद। हमने एक ओंकार से शुरू किया जपजी साहब का। जपजी साहब में अभी तक हमने समझा कि मूल मंत्र जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख है, इसका मेन जो अर्थ है ये जपजी साहब है। जपजी साहब में इसी लाइन की पूरी व्याख्या है, और ये जपजी साहब पहली बानी है गुरु ग्रंथ साहब की। और गुरु प्रसाद की बात हो रही है। अब गुरु प्रसाद क्या है? गुरु प्रसाद गुरु की कृपा, गुरु का तरस, गुरु की दया, निरंकार की दया। तो हम सबका लक्ष्य यही है, हमारा सबका लक्ष्य यही है। अगर हम मनुष्य जोनी में आए, हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि हमें निरंकार से मिलना है। हमें कल भी जिक्र हुआ एक लाइन का, गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, मैंने सारी सृष्टि देख ली और मैंने देखा कि सबसे बड़ा सुख है निरंकार के मिलाप, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ये आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी पॉसिबल है, उन्होंने ये कहा कि ये इसके लिए भी हमें मेहनत करनी है। आलस्य से ये नहीं हमें मिलेगा, इसके लिए भी हमें, जैसे पंजाबी में कहते हैं, घालना करनी है। इसके लिए भी हमें जंग लड़नी है, हमें अपनी निद्रा का त्याग करना है, हमने उठना है सुबह। महाराज ने सिर्फ यही एक हुक्म, आगे चल के बात आएगी, यही हुक्म बताया है कि अमृत वेला संभाल लो। आज बड़ा इस पे भी डिबेट रहता है, करें ना करें, पर वो करें ना करें की अवस्था तो वो अपनी अपनी सबकी अवस्था होगी कि करना है कि नहीं करना, उनका तरस होगा, पर इसको करें, इसकी बहुत बड़ी मानता है। तो जपजी साहब में उन्होंने कहा कि गुरु से मिलने के लिए हमने ये समझा कि खुद निरंकार एक ओंकार धरती पे अलग अलग समय में अवतार लेकर आए, और गुरु के रूप में हमें अज्ञान हमारा दूर करने के लिए आए, हमें नई रोशनी दिखाने के लिए आए।
तो प्रभु ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि बिना गुरु के हम निरंकार से नहीं मिल सकते। हमारी आत्मा का जो परमात्मा का मिलन है वो सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं। वो चाहे आप किसी भी गुरु को मानते हैं, हम तो सब ब्लेस हैं कि हम तो सब कुछ समझते हैं, इनको सृष्टि के मालिक हैं, महाशिव हैं, शिव हैं, गुरु नानक जी हैं, सब हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है, पूरी संतों का शुक्राना है कि हमें महाराज ने अपनी शरण में ले रखा है। तो गुरु ही एक ऐसा जरिया है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, क्योंकि बिना गुरु के, ये भी बहुत बारी व्याख्याओं में भी बहुत बारी हमने पढ़ा भी है, बिना गुरु के हमारी गति नहीं है। बिना गुरु के हमारा जो, जिसे कहा जाता है जल से जल में विलीन होना, जो अगर पानी पानी में विलीन हो जाएगा तो वो पानी रहेगा ही नहीं। तो वो हमारी भी वही अवस्था है कि हमें अपनी आत्मा को इस परमात्मा में विलीन करना है। जो अजूनी का जो शब्द आया था एक ओंकार में, अजूनी मतलब कि हमारा इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, हमारा इस मनुष्य जोनी से जो आने वाली जीवनियों में हमें ना जाना पड़े। एक महाराज कृपा करें, हमारा जन्म मरण काट दें और हम ही अजूनी की अवस्था बख्श दें। तो ये हमने बहुत देखिए चीजें होती क्या है कि ये बहाने हैं, ये सत्संग होना, ये अमृत वेला होना, ये जपजी साहब का जिक्र होना, ये हमें सिर्फ हमारे अज्ञानता को दूर करता है और हमें बहुत नई चीजें, मैं भी आपकी तरह एक ज्ञानी हूं, रोज एक एक शब्द की व्याख्या समझते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हम कहां खड़े हैं, हमें आईना दिखता है और हमें रास्ता नजर आता है कि क्या रास्ता महाराज ने दिखाया है प्रभु से मिलने का। ये एक ओंकार की सारी व्याख्या का सारांश है। तो गुरु के बिना गति नहीं है और गुरु ही अपने स्वयं निरंकार धरती पे आए हमें रास्ता दिखाने के लिए। और इससे हमें यह समझा कि उन गुरु ने हमें यह समझाने की कोशिश की, एको हुक्म, कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं, अगर हम नाम सिमरन कर रहे हैं, ये भी एक अवस्था है। जब हम इस अवस्था पे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर की मैल धुलती जाएगी और हम इनके करीब होते चले जाएंगे। तो गुरु से हमें ये शिक्षा मिली, गुरु जी ने हमें बार बार ये समझाया कि यही एक रास्ता है, इसको अपनाएं। और सबसे बड़ी चीज, ये सत्संग सुनने का अर्थ जो एक्चुअल है, इनका हुक्म मानना। हुक्म मानना, अगर हमने हुक्म में नहीं रहे तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं। एंड में यही समझ में आया कि हुक्म बहुत है, कि इनका वचन, इनके हुक्म, कभी महाराज ने तो प्रवचन दिए नहीं, पर जो बानियों के जरिए इनका बहुत ही एक सिंपल, हमारे को जो हमारे जैसे आज की जनरेशन को समझ में आया, सिर्फ बानियां, हमने बार बार शब्द भी सुनते हैं, गुरु है बानी, बानी है गुरु, और इसी बानियों के जरिए महाराज ने हमें आज रास्ता दिखाया। उस टाइम पे बानिये सुनिए, बानिये शब्द सुनिए और इससे आपको बहुत आंसर मिलेंगे, इससे आपको बहुत, आपकी वही मैल धुलेगी। और वही हमने प्रत्यक्ष देखा है, जब जब एम्पायर स्टेट से बानियों के सत्संग जलंधर से या अब तक जो चले आ रहे हैं, ये बानियों का ही करिश्मा है, ये बानियों का ही हमें अज्ञान है जो हमारी मैल धुलती चली जा रही है। बहुत सिंपल तरीका बताया, कोई आपको लंबा चौड़ा तप करने के लिए नहीं बोला, कोई आपको कोई व्रत रखने के लिए नहीं बोला, कोई आपको उल्टे हो जाओ सीधे हो जाओ, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक शिक्षा दी, शब्द बानी से जुड़े। जितनी शब्द बानी से हम जुड़ेंगे, जितना हम इनको सुनेंगे, जितना हमारे घर में चाहे वो मंत्र जाप है, जपजी साहब है, सुखमनी साहब है, आप ओम नमः शिवाय कुछ भी आप जप कर लें, ये सिर्फ बानी ही हमारे अंदर जब जाती है तो हमारी महल धुलती है। ये बहुत जरूरी है। आगे अब ये हमारी जैसी संतों के लिए भी एक मैसेज है। फिर गुरु ने तो परमात्मा से मिलाना है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें कौन गुरु से मिलाएगा? अब हम तो सीधा परमात्मा से नहीं मिल पा रहे, ये तो बता दिया कि गुरु एक रास्ता है, गुरु के जरिए हम परमात्मा पे पहुंचेंगे। अब हम गुरु से कैसे मिलें, वो उन्होंने समझाया। ये आज व्याख्या के अंतिम दौर में बिचौलिया शब्द आया है। बिचौलिया मीन्स, अगर उस टाइम की बात करें तो जो संत हुए हैं, संत कबीर, नामदेव जी, नंद सिंह जी, जितने भी संत हुए हैं, अनगिनत संत हम पढ़ रहे हैं, कबीर जी, सबकी बानी हम सुनते हैं, वो संतों का आना गुरु से मिलाना था। संतों के जरिए हम गुरु से मिल पाए। उनकी शब्द, चाहे आप नामदेव जी की बात करें, नंद सिंह जी की बात करें, वो जो संत महापुरुष समय समय पे आते रहे, आज भी आते हैं, तो संत महापुरुष ही हमें गुरु से मिलाते हैं। ये हमने समझा आज तक कि इन संत, अगर ये ना होते, आज नंद सिंह जी ना होते, आज नंदलाल जी ना होते, आज कबीर ना होते, तो कौन बताता हमें गुरु के बारे में? अब कौन बताता? गुरु तो आ गए अवतार लेके, अब उनके बारे में बताएगा कौन? तो ये संत महापुरुष बताते हैं। गुरु की मानता, गुरु के हुक्म में रहना, उनके भाने में रहना, ये हमने संतों की अवस्था से सुना। अब आज की मॉडर्न जनरेशन की बात करें, वो तो संत अपने समय में आए, आज हमें ये सेवा है, आज हमारे लिए ये सेवा है, आज की जनरेशन के लिए। उस समय से भी आज तक हम देखते आए हैं, महाराज ने, क्योंकि आज हम
अपने आज की बात कर रहे हैं, आज हम मॉडर्न लोग हैं, आज हमारी अलग सोच बनी हुई है, पर महाराज ने यही सेवा बख्शी है तब से एम्पायर स्टेट से, संगतों को जोड़ो, संगतों को जोड़ो। उन्होंने कभी अमृत वेला पे नहीं जिक्र किया, बड़ी क्लियरली बात है, आप सब जानते हैं, बट वो अवस्था अपने आप बनेगी। इस पे जब हम जुड़ेंगे, जब सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, बानी सुनेंगे, जब इस रास्ते पे चल जाएंगे, उसके हुक्म में आ जाएंगे, तो वो अपने आप आपको डायरेक्शन दे देगा अमृत वेले का, क्योंकि वही आज पे जोड़ है। तो महाराज ने संतों को जोड़ने की बात की, वो कैसे जोड़ रही हैं? हमारे जरिए से। मुझे किसी आंटी ने कहा कि आंटी अंकल चलो, ये गुरु महाराज हैं, मैं शिरडी साईं बाबा को उस टाइम वो भी अवतार थे, उनको वहां तक समझा था, वो हमारे को गुरु के चरणों में ले गई, गुरु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जर्नी महाराज ने इतने साल चला दी। हमें भी सब आप संगतें बैठी हैं या जो सुन रही हैं, हम भी किसी ना किसी के जरिए महाराज के पास पहुंचे। कोई तकलीफ में था तो आंटी चलो मैं आपको ले चलती हूँ, हमारे गुरु महाराज हैं। किसी तो वो है बिचौलिए। वो महाराज ने हमें बताया कि हम लोग सब बिचौलिए हैं, और बिचौलिए की भी बड़ी महानता बताई गई है, क्योंकि वो ही हमें गुरु से मिलाता है और गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाता है। तो आज सब संगतों को, जो हम अपने आप को बिचौलिया अगर समझते हैं, अगर उनके हुक्मनामे की बात है, तो प्लीज आप भी ये सेवा लीजिए। आप हर संगत, चाहे वीडियो पे सुन रही है या यहां बैठी है या कहीं पे भी बैठी है, हर संगत ये प्रण कर ले, मुझे किसी ना किसी संगत को जोड़ना है। मैं अगर आज इस अमृत रस ले रही हूं, या आज मैं बड़े मंदिर के दरबार की आशीर्वाद ले रहे हैं, हम उसके सब चीजें देख रहे हैं, हमें वो रास्ता दिखाना है। हमें सिर्फ वहां, इसके बड़ी आगे व्याख्या में बड़ा एक छोटा सा उदाहरण आएगा, वो उसमें आगे बात करेंगे। तो हमें सिर्फ पहुंचाना है, रास्ता दिखाना है, बाकी मालिक जानते हैं। बाकी मालिक जानते हैं कि उनको बख्शना है, उनको अपनी शरण में लेना है, नहीं लेना, वो हमारे अपने कर्म है। पर कम से कम ये एफर्ट करें कि संगतों को जोड़ें, अमृत वेला के बारे में बताएं, गुरु जी के बारे में बताएं, गुरु नानक जी के बारे में बताएं। अभी भी बहुत दुनिया बैठी है जिनको इस चीज का पता ही नहीं है। पर अगर हम एक आदमी, एक संगत भी अगर कोई प्रण कर ले कि मैंने महीने में 5 संगतें जोड़नी है, तो शायद वो 5 करते करते वो आगे 5 जोड़ेंगे, आगे 5 जोड़ेंगे, और इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे वो। और आपके लिए भी ये बड़ी सेवा की भावना है। हम समझ पाए हैं, संत वो संत थे, हम तो संत नहीं हैं, पर हम आज के जो कलयुग के समाज के जो प्राणी हैं, कम से कम अपने हमारे लिए इतनी सेवा बन सकती है। कॉल करें, फोन करें, बताएं उनको, ये सेवा संभाल लें, बहुत जरूरी है ये सेवा। जितना हम देख रहे हैं माड़ा वक्त आ रहा है, अभी भी बहुत अज्ञान है, अभी भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। इस बख्शिश की बातें सबको शेयर करें। तो आगे एक बड़ा छोटी सी इसमें व्याख्या के रूप में, साखी के रूप में आया कि एक गुरु अर्जन देव जी का दरबार लगा हुआ है, और उनका बड़ा प्यारा सिख, बड़ा सच्चा सिख, उसका नाम है कमलिया। गुरु अर्जन देव ने कहा, कमलिया एक फलाना गांव है, वहां पे महाराज ऐसी सेवा देते होंगे कि वहां जा, वहां पे सेवा इकट्ठी करके ला। अब सेवा का भी एक अलग सत्संग है। हमने ये समझा कि उस टाइम पे भी ये सेवाएं इकट्ठी की जाती थी, और हमने तो एक लाइन में, मैंने एक व्याख्या में सुना था, एक महापुरुष किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो गए और उससे कहते हैं कि 10 रुपए दे। उनके साथ जो संगतें थी, उन्होंने प्रश्न किया महापुरुष जी से, इस गरीब रिक्शे वाले से क्यों मांग रहे हो 10 रुपए, इससे क्यों सेवा ले रहे हो? आपके पास, हमारे पास कमी थोड़ी है, हमारे पास इतने बड़े बड़े सेठ आते हैं, इतनी बड़ी हमारे पास दान आता है, इतना सेवा। तो महापुरुष ने समझाया, इसके कर्म कौन काटेगा, इसके कर्म कौन काटेगा? तो उनके उस रिक्शा वाले के कर्म काटिए। एक लाइन का एग्जांपल सब जगह एप्लीकेबल होता है। उस रिक्शा वाले के कर्म काटने के लिए महापुरुषों ने उससे जबरदस्ती 10 रुपए मांगे। तो ये जब हमें सेवाएं भी मिलती हैं, ये भी बड़े सौभाग्य से मिलती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो। तो सेवा के लिए भी बहुत बड़े सत्संग है, हम सब सुनते आए हैं। तो महापुरुष ने उस टाइम हमें समझाया कि हमारे सबके लिए ये सेवाएं ही हमारा रास्ता है, जो हमें महाराज के करीब दिलाती हैं। तो कमलिया को हुक्म हुआ, जा फलाने गांव से सेवा इकट्ठी करके ला। कमला चल पड़ा, आशीर्वाद लेकर गया, वहां गांव में गया, सेवा इकट्ठी की। वापिस आ रहा है तो रास्ते में जंगल पड़ गया। जंगल पड़ गया तो सेवा उसके हाथ में है, और सामने एक डाकू खड़ा हो गया। उसका नाम आया लक्कू कंधारी, कुछ ऐसे कुछ नाम आया। तो वो उसके आगे डाकू खड़ा हो गया, उसके हाथ में तलवार, जो उस टाइम पे होते हैं हथियार, कि भाई उसको पता लग गया कि इसके हाथ में धन है, और उसको तो पता नहीं ये सेवा का धन है। उसने कहा भैया ये मुझे दे दे। उसका काम ही था लूटना, वो ऐसे ही मौके दिखते थे। और उसने कहा कि भाई उस सिख को ये धन दे दे, नहीं तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। अब ये देखिए वो सिख की अवस्था भी क्या है
कि उसका इतना महाराज की कृपा थी, वो तो गुरु महाराज की संगत थी, तो वो डरा नहीं। अब यहां पे बात आती है निडर की। जब हम गुरु महाराज की शरण में आ जाते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, एक लाइन से दूसरा हमें मैसेज मिलता है, ये हमें निडर बना देते हैं। डर निकल जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है जब हम सच्ची भावना से। मेरे जैसे भी एग्जाम्पल हैं, बहुत संतों के एग्जाम्पल हैं, अगर आप सच्ची भावना से इनकी शरण में आ गए हैं, कोई भरोसे की बात, तो डर नाम की चीज खत्म हो जाती है। बड़ी परिस्थितियां आती हैं, बड़ी परीक्षाएं आती हैं, कोरोना जैसी परिस्थितियां आती हैं, फाइनेंशियल परिस्थितियां आती हैं, और बड़ी चीजें आती हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि कर्मा है सारे आमने सामने आते हैं। पर जब ये भरोसा है कि मेरे साथ सृष्टि के मालिक हैं, तो मुझे किस बात का डर? जो होगा इनके आगे हवाले है, मेरी डोरी तेरे हाथ है, तूने आगे संभालना है। तो ये निडर बना देते हैं। तो वो की अवस्था वो निडर वाली थी, वो डरा नहीं, क्योंकि आम तो लोग डर जाते हैं, भाई डाकू देखा उसने तो धन पकड़ा देना। उन्होंने कहा कि भैया ये धन मुझे दे दो, और नहीं तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। उसने कहा ऐसे, उसका जो जो डाकू था, कि ऐसा है कि ये धन मेरी अमानत नहीं है, ये सेवा की अमानत है, और मुझे ये सेवा पहुंचानी है जिसका ये सेवा, जिनका ये धन है। तो उसने कहा ये झूठ मत बोलो, अपने आप को बचाने के लिए तू ये झूठ बोल रहा है, मेरे को दे दे। उसने बड़ा डराया धमकाया, पर वो निडर रहा, फेस करता रहा उसको, और एंड में ये डिसाइड हुआ, उसने डाकू ने ये कहा कि महाराज की बहाना उनका होता है कि अच्छा मैं तेरी एक बात मानता हूं, तू मेरे को साथ ले चल, इसका ये सेवा जानी है, किसका ये धन है, किसको तूने देना है। अगर वहां जाके ये प्रमाण हो जाता है कि वाकई में ये धन तेरा नहीं है, तू किसी का धन लेके अमानत लेके जा रहा है, तो तू उनसे मेरा एक बारी उनके सामने मुझे कंफर्म करा दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। अब महाराज की कृपा, इसको कैसे बख्शते हैं। वो बड़ा खुश हो गया अंदर से सिख कि गुरु अर्जन देव जी के पास जाना है इसको लेके, तो वहां तो अपने आप ही क्या होगा, तो निडर था। अब वो लेके चला गया जिस दरबार में गुरु अर्जन देव जी बैठे हैं, वो तो निरंकार हैं, सब जानते हैं, लीला तो वही रचते हैं। अब वो पहुंच गए वहां पर, और उन्होंने माथा टेका, और जो कमलिया था सिख, उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरी सेवा आ गई है, ये सेवा आपके परवान है। और उन्होंने कहा अर्जुन देव जी ने, तेरे साथ कौन है? उसने कहा कि ये एक ऐसे ऐसे डाकू है, और ये रास्ते में मिला था। उसने सारी बता दी बात की, बताओ प्रूफ कराने के लिए मैं आपके आगे आया हूं। अब वो उसने इतना कह के, अब आप देखो, और आपकी लीला है या आपकी कृपा है, ये धन पड़ा है, और ये आप देखो, ये डाकू देखे। और अब वो बिचौलिया का काम क्या बन गया कि बिचौलिया अर्जुन देव तक ले आया। अब अर्जुन देव जी ने, सब जानते थे, गुरु जी के टाइम पे भी सब जानते थे, पूछते थे, नाम पूछते थे, की करना है, की काम करना है, इनके भी अपने लीला हमने बड़ी बारी देखी। तो वहां पर वो उन्होंने कहा, हाँ भाई क्या नाम है तेरा? उसने कहा मेरा नाम है लखू, जो उसका पूरा धारी, पता नहीं क्या नाम मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा डाकू, क्या तेरा क्या काम करता है? मैं डाकू हूं, मैं कत्ल करता हूं। अब महाराज यहां पर एक और नया मैसेज मिलता है, सच। उसने सच बोल दिया, वो भी डरा नहीं, उसने सच बोल दिया कि मैं डाकू हूं, मैं लूटता हूं, ऐसा मेरा कर्म है। महाराज बड़े प्रसन्न। जब भी सच पे भी बात आती है, इस पे भी बहुत सत्संग है, जब भी सच पे बात आती है, गुरु के दरबार, बाकी सब जगह झूठ चल जाएगा, यहां आके कम से कम सच बोल दो। यहां आपके अपने गुनाह बता दो महाराज के आगे कि मेरे से गुनाह हुए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, या मेरे से हालात ने मजबूर करके गिना दिए, बख्श देंगे ये, पर सच बोलना पड़ेगा। तो वहां पर उसने सच बोल दिया। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि वाकई में सच बोल दिया। तो ऐसे ही हमने आगे भी बड़े बारी देखा है कि कैसे डाकुओं को, और ये भी बड़ी उनकी लीला समझ नहीं आती, ये भी एक लाइन हमें समझ में आती है कि कई बारी गुरु महाराज ने, गुरु नानक जी ने ऐसे ऐसे पापियों को संत बना दिया जिन्होंने अनगिनत कत्ल किए, कोडिया राक्षस को बना दिया, और ऐसे कई डाकुओं के नाम हैं। और कई बारी वो समझ में आती है कि महाराज क्या इनकी रजा होती है, हमें नहीं समझ आती। बताया जा रहा है कि कईयों का करोड़ा जपा हुआ, कई संगतों का करोड़ा जपा हुआ उनको पसंद नहीं आता, और कई किसी की पाप की भी, पापी की हालत पे भी वो दिया कर देते हैं। ये रजा उनको ही पता है कि क्या उनके नियम है, हम तो सिर्फ उनके बहाने में रहना सीखते हैं कि उनकी क्या लीला है। तो आगे उन्होंने कहा भाई ये, अब उनको तो पता था, उन्होंने उस पर आंखों में आंखें डाली डाकू के, और अपनी दिव्य दृष्टि, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, कृपा दृष्टि कहते हैं, गुरु प्रसाद कहते हैं, वो उनकी आंखों में डाल के उन्होंने, जब उसको एक गुरु प्रसाद की बात आ गई, वहां पे गुरु प्रसाद, गुरु कृपा बरत गई। और वो जो डाकू की अवस्था, जैसे पीछे भी भाई बहुत डाकुओं के सत्संग हमने सुने हैं, वो डाकू की अवस्था अंदर से पूरी बदल गई। उसको ज्ञान हो गया कि मैंने कितने पाप किए हैं आज तक,
थर थर कांपने लगा और महाराज के आगे फिर वही अरदास बख्श गया, पैरों में गिर गया, चरणों में गिर गया कि मुझे बख्श दो। और इस तरह से ये वो एक संत डाकू को संत बना दिया। बहुत संतों को खुद तारने के लिए गए हैं पापियों को, ये उनकी लीला वही जानते हैं। तो वो डाकू संत बन गया। और उस डाकू का थोड़ा सा इतिहास आप समझें, आज बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने पीछे बात की थी ये लाखू की जो संगत थी, अभी जब हमारा शुरू हुआ था जो जपजी पापी, तब हमें एक ईंटों की हमने सत्संग शेयर किया था कि एक ईंटों का किसी की भट्टी थी और उसकी भट्टी में वो भाना कच्चा रह गया। ये वही लखू था, ये वही लखू था जिसका जब वो संत बन गया, जिसका नियम बन गया, जपजी साहब की 25 बानी पाठ वो रोज करता था, महाराज ने उसको उतनी अवस्था बख्श दी। वही वो लखू था, जो लखू डाकू था, वो लखू वापस संत बन गया। और उसने कहा तेरा भाना कच्चा। जब उन्होंने ये निकाले तो गुरु अर्जन देव जी भी उसके वचन नहीं काट पाए, क्योंकि उसकी अवस्था, उसकी भक्ति इतनी उसकी चढ़ती कला में था कि महाराज ने कहा मैं भक्त का किया हुआ नहीं टाल सकता। तो पर उन्होंने बाद में फिर वो भी एक हमने सत्संग सुना। तो ये वही लखू है जो इतिहास में संत बना और उसकी अवस्था डाकू से क्या महाराज ने बना दी। तो यही एक महाराज के जरिए हैं, तरीके हैं, ये कैसे कहाँ किसकी काया पलट देते हैं, राजा से रंग बना देते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। पर हमारे लिए ये दुनियावी चीजें तो चलती रहेंगी जब तक हमारा जीवन है, पर एक लक्ष्य बना लें, अगर परमात्मा से मिलाप करना है जो हमारा लक्ष्य है, तो उस रास्ते को पकड़ लें, उनके हुक्म में आ जाएं, सेवा सिमरन में आ जाएं। और आज के जग में माड़े वक्त में बहुत बड़ी जरूरत है संगतों को रास्ता दिखाने की। कमली ने क्या किया, सिर्फ गुरु महाराज तक ले गया, बाकी वो आप जाने, गुरु महाराज जाने। तो हमारे सेवा है, जैसे मैं भी गया हूं, आप भी कईयों के माध्यम से गए हैं, पर आप और हम भी आज भी सेवा में लगे हैं कि किसी तरह से इस सत्संग के माध्यम में जुड़े। सत्संग की बहुत बड़ी वडियाई है, अमृत वेले की बात करें, बहुत बड़ी वडियाई है। और इसी तरह महाराज हमें हमारे ज्ञान से, हमारे को अंधेरे से रोशनी में ले जाएं। और शुक्राना गुरु महाराज, बस इसी तरह कृपा बख्शते रहना। जय